हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम प्रश्नावली 8 के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। उनमें से पहला जो सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 50 डिग्री। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है वो अपन हल करके इसको लिखेंगे। देखिए, पहला सवाल, माना कि ऊर्ध्वाधर एक खंभा है। इस खंभे की जो लंबाई है, इस खंभे की जो परछाई और खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ये खंभे की ऊंचाई है, इसको x मान लें, और इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? जमीन पर। इसकी परछाई जमीन पर पड़ेगी, तो ये इस खंभे की परछाई हो गई। जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी क्या है? परछाई की लंबाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, इसको मिला देंगे और यहां जो थीटा बनेगा उस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। इसको मैं लिख दूं एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में देखें, त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार इसमें आएंगे टेन में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब है x और आधार भी x है। टेन थीटा इज इक्वल टू x में x का भाग दिया एक बार। अब चूंकि अपन टेन में चल रहे हैं तो टेन में ये देखना है कि टेन एक किसका मान होता है, कौन से थीटा का? टेन 0 का, टेन 30 का, या टेन 45 का, टेन 60 का, या टेन 90 का। तो एक होता है किसका मान? टेन 45 का मान। तो इस एक की जगह हम लिखेंगे टेन 45। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45। टेन से टेन कट गया और थीटा का मान निकल के आ गया क्या? 45 डिग्री। ऑप्शन देखेंगे 45 डिग्री पे कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन है इसमें ए। तो हम लिख देंगे बराबर एज आंसर। क्या लिख देंगे? ऑप्शन एज आंसर। इसी तरीके से अब अगला सवाल लेंगे हम दूसरा। प्रश्न नंबर 2। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, माना ये कोई मीनार है, इसका ये शिखर होता है ऊपर और नीचे आधार या पाद बिंदु वो नीचे होता है, तो इसके पाद बिंदु से कितने मीटर दूर? 100 मीटर की दूरी से ये दूरी दे दी गई है। कितनी? 100 मीटर। शिखर से उन्नयन कोण जो है इसका 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालो, तो हम इसको h मान लेते हैं। त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC। और इसमें हमको बताना है 100√3 या 100/√3 या 50/√3 या 200/√3 मीटर। देखिए, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 इज इक्वल टू लंब h और आधार है इसका 100। यहाँ टेन 60 का मान लिख देंगे कितना? √3 बराबर h बटे 100। h का जब मान ज्ञात करेंगे तो 100 किससे गुणा हो जाएगा? √3 से। तो h बराबर हो गया 100√3 मीटर। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है 100√3। दो में 100√3 मीटर ए।
इज इक्वल टू लिख देंगे ए इज आंसर। ये प्रश्न नंबर 2। अब हम इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 3 ज्ञात करेंगे। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3, पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। देखो ये दीवार है और एक सीढ़ी, तो सीढ़ी कैसे रखाई आती है? तिरछी। यहां से कोई सीढ़ी है, ये इस मीनार के शिखर से ऐसे लगी हुई है। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। और यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। साठ डिग्री का कोण कहां बनेगा? दीवार, क्योंकि दीवार तो ये है ना, दीवार और सीढ़ी के बीच का जो कोण है वो है कितना? 60 डिग्री। तो दीवार की ऊंचाई निकालेंगे, हम निकालेंगे इस दीवार की ऊंचाई को। तो ए, बी और सी, इस ऊंचाई को मैं h मान लूं। अब इसमें देखिए भुजा को पहचाने, त्रिभुज एबीसी में ये क्या है? ये लंब नहीं है, अब ये आधार है, क्योंकि आपका थीटा यहां है, तो थीटा जिस भुजा पर होता है वो आधार होता है, और थीटा के सामने ये लंब होता है, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण और आधार कहीं आएंगे? लाल बटे कका से देखो, लाल बटे कका। आधार और कर्ण किसमें है? आधार और कर्ण है कोस में। ये साइन का मान है, ये कोस का है, ये टेन का है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। मान कितना है थीटा का? 60 डिग्री। तो कॉस 60 इज इक्वल टू आधार h और कर्ण है कितना? 15 का। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 बराबर h बटे 15। 15 यहाँ आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 15/2, यानी h बराबर 7.5 मीटर। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 7/7.5 से ऊपर ही ऑप्शन है 15/2। कौन सा? 15/2 मीटर का, और ये ऑप्शन है सी। तो इसका आंसर हो गया सी, 15/2 मीटर। इसका आंसर हो गया कौन सा? सी। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 4। प्रश्न नंबर लेंगे हम अब चौथे सवाल को हल करेंगे इसी प्रकार। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये माना 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है, 10 मीटर ऊंची, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यानी यहाँ कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस शिखर का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? ऊपर धरातल के समांतर एक रेखा हम ये मान लेते हैं, और ये ऊपर बन गया अवनमन कोण, और ये अवनमन कोण है कितना? 30 डिग्री का। तो मीनार
के आधार से इस बिंदु की दूरी ये हमको निकालनी है। इसको हम ए, बी और सी, इसको x मान लेते हैं। तो x का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको त्रियक रेखा AC काट रही है। तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे और ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री का है, तो यहां भी ये 30 डिग्री का ही आएगा। अब ये लंब और आधार tan में ही चलेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 30। tan 30 इज इक्वल टू लंब है 10 का और आधार है x का। tan 30 का मान लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। x से कम x बस गुणा कर देंगे 10 √3। ऑप्शन देखेंगे मीटर। चौथे में ऑप्शन है 10 √3 ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? इज आंसर। ये चौथा सवाल। इसी प्रकार अब हम लेंगे सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के पुल की ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। मान लिया जाए ये नदी का पुल है। सवाल नंबर 5, एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? मान लिया जाए ये कोई पुल है, और ये नदी की चौड़ाई यहां से और यहां तक। ये नदी का किनारा, ये पुल नदी के किनारे के साथ कितना कोण बना रहा है? 45 का। ABC नदी की चौड़ाई निकालनी है, x मान लिया, और पुल की लंबाई 150 मीटर है। ये हो गई 150 मीटर। तो हम आते हैं त्रिभुज ABC में। ये कर्ण और ये आधार, कर्ण और आधार वापस कॉस में आएंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कॉस और थीटा का मान है 45 डिग्री, आधार x का और कर्ण 150 का। कॉस 45 का मान लिखेंगे 1 बटे √2 बराबर x बटे 150। 150 1 से गुणा होगा तो x बराबर आ गया 150 बटे √2। ऑप्शन देखते हैं सवाल नंबर 5 का। अभी कोई ऑप्शन नहीं है नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस √2 को यहाँ से खत्म करेंगे, और √2 को खत्म करने के लिए क्या करें, अंश और हर को √2 से ही क्या कर दें, गुणा कर दें। 150 बटे √2 को गुणा कर दिया √2 बटे √2 से। ऊपर संख्या कितनी आ गई? 150 √2 बटे नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 से काट देंगे 150 को कितनी बार? 75 बार। तो 75 √2 मीटर। ये ऑप्शन है आपका डी। तो इसमें आंसर क्या आ गया? डी इज आंसर। अब इसी तरह हम लेंगे अगला प्रश्न नंबर
6। अब प्रश्न नंबर 6 हम लेंगे अगली वीडियो में। प्रश्न नंबर 1 से और 5 इस वीडियो में अपन ने हल किए, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।